सभी के लिए नीट जैसी परीक्षाओं को पास कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में दोस्तों उनका अपना खुद का क्लिनिक खोलने का सपना सपना ही रह जाता है। वहीं कुछ लोग चोरी छुपे अपना क्लिनिक खोल भी लेते हैं, तो उन्हें डर डर के अपना क्लिनिक चलाना पड़ता है क्योंकि वो क्लिनिक रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड नहीं होता। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, या आप कहें कि दोस्तों कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं जिनको करने के बाद आप कानूनी तौर पर अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और इसके लिए आपको MBBS, BAMS और BDS जैसे कोर्सेज को करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी दोस्तों जानना चाहते हैं कि ये कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें करके आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। खोलने के लिए आपको MBBS, BAMS और BDS जैसे कोर्सेज को करना होता है, लेकिन केयर के मामले में ऐसा नहीं है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ऐसे कई सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स पिछले कुछ सालों में निकाले गए हैं जिनके अंतर्गत लोगों को पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना सिखाया जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप एक पेशेंट को प्राइमरी केयर दे सकते हैं, लेकिन सर्जरीज करना या फिर डायग्नोसिस का अधिकार सिर्फ MBBS डॉक्टर्स को ही रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आगे कौन से वो कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपने खुद के लिए अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा कोर्स है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर। तो दोस्तों जो भी लोग डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें कुछ प्रोसेस को समझना होता है। दोस्तों इस प्रोसेस के अंतर्गत आपको मिनिमम 10th पास करना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं रूरल की, तो हम बात कर रहे हैं गांव और ग्रामीण क्षेत्रों की। तो वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका 10th क्लास होता है, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के बेसिस पर दोस्तों सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है। कोर्स की दोस्तों अगर हम डिटेल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कोर्स का नाम होता है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, जिसे हम DHRC के नाम से भी जानते हैं। लेवल दोस्तों यहाँ पर इसका डिप्लोमा होता है, इसकी ड्यूरेशन होती है 1 साल। दोस्तों आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना ज़रूरी होता है। सिलेक्शन आपका पूरा मेरिट के बेसिस पर होता है। वही फीस की बात करें तो दोस्तों 10,000 से लगभग 1,50,000 के बीच में दोस्तों इसका फीस हो सकता है, जो कि निर्भर करता है कि आप कहाँ से इस कोर्स को कर रहे हैं। वहीं सैलरी की दोस्तों अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप दोस्तों जॉब करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आप अपना क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। कुछ और दोस्तों करियर ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों DHRC कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग होम, गवर्नमेंट क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट और फार्मा इंडस्ट्री में दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्सेज को करने के बाद। लेकिन दोस्तों ये जो कोर्स है ये आपको सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपना क्लिनिक खोलने की परमिशन देता है। दोस्तों हमारा अगला कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को एक MBBS लेवल का कोर्स आप समझ सकते हैं, या आप कहें दोस्तों उन लोगों के लिए बेस्ट कोर्स है जो कि MBBS कोर्स नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो भी MBBS के कंपैरिजन में दोस्तों कम ही होता है, और जिसके बाद आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के रोल के तौर पर। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस कोर्स के बारे में तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये कोर्स होता है जिसका ड्यूरेशन 4 साल होता है। 10+2 यानी 12th अगर आपने साइंस से किया है तो दोस्तों आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एवरेज जो फीस होता है दोस्तों वो आपका डिपेंड करता है किस कॉलेज से आप कर रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी से दोस्तों आप इस कोर्स को कर रहे हैं। लेकिन आप एवरेज मान के चलें तो दोस्तों 1 लाख से 5 लाख के बीच में इसका फीस हो सकता है, जो कि अगेन डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद चाहें तो आप जॉब शुरू कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास रहता है अगर आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, जिसे हम DPT के नाम से जानते हैं। दोस्तों कुछ और प्रोफाइल की अगर हम बात करें DPT या BPT करने के बाद तो दोस्तों आप स्पोर्ट फिजियो के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर, यानी आप अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑस्टियोपैथ के तौर पर आप क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, डिफेंस मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्चर या फिर लेक्चरर के तौर पे भी दोस्तों आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हमारे अगले कोर्स के बारे में तो दोस्तों उसका नाम है बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड यौगिक साइंस, जिसे हम BNYS के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये कोर्स ऐसा है जो कि कुछ कॉलेजेस नीट एग्जाम के बाद एडमिशन कराते हैं, वहीं कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो बिना नीट के भी दोस्तों इस कोर्स को कराते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने जाना BNYS के नाम से इसे जाना जाता है। एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है दोस्तों, बैचलर डिग्री आपको ये देता है। 4.5 साल का दोस्तों ये कोर्स है जहां पर इंटर्नशिप मैंडेटरी होता है। इसके अलावा दोस्तों 12th करके साइंस से अगर आपने 12th किया है तो दोस्तों आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद भी दोस्तों आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। अब किस तरह के जॉब आप ले सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, तो पैरा क्लिनिक स्पेशलिस्ट के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं, योगा ट्रेनर, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, न्यूरोपैथी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आयुष प्रैक्टिशनर, रिसर्चर, न्यूट्रिशन और डाइट स्पेशलिस्ट के तौर पे भी दोस्तों आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आयुर्वेदा जितना भी ट्रीटमेंट होता है उसके लिए आप दोस्तों BNYS जैसे डिग्री प्रोग्राम को कर सकते हैं, जो कि अगेन नीट और विदाउट नीट भी दोस्तों ऑफर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग इतना महंगे कोर्स या लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों वो कैसे अपना क्लिनिक शुरू करें, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी की ओर से दोस्तों 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है सभी 12th पास कैंडिडेट के लिए जो कि अपना क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप जो है अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। दोस्तों 1 साल का ये कोर्स होता है जिसमें आपको प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाता है और आपको दोस्तों गवर्नमेंट की ओर से लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपना खुद का क्लिनिक रन कर सके। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर, इस कोर्स के ऊपर ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर दोस्तों इस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत कम है, मात्र 25,000 रुपये दोस्तों इस कोर्स की फीस है। 1 साल का ये कोर्स होता है, इसको दोस्तों आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।